तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमने अभी पढ़ा था, जो पिछली क्लास में पढ़ा है कि वो अक्षांश और देशांतर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अक्षांश हमने कुछ कर लिए थे। तो अब हम देखते हैं देशांतर, लेकिन दोबारा से हम एक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि देशांतर और अक्षांश है क्या, यानी कि उनसे जो पीछे का जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आइए, हमने क्या पढ़ा था। हमने पृथ्वी का आकार देखा था, पृथ्वी की त्रिज्या देख ली थी, परिधि देख ली थी और पृथ्वी के दोनों व्यास देख लिए थे, उनमें अंतर भी देख लिया था। ये सारी चीजें देख ली थी। चलिए हमने फिर देखा था कि पृथ्वी की दो मुख्य क्या है, पृथ्वी की रेखाएं देखी थी मुख्य। चलिए पृथ्वी की मुख्य रेखाएं, हम इनके बारे में बात करते हैं। मुख्य रेखाएं हमने इनको दो भागों में बांट दिया था। क्या कि हमने इनको दो भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा था। हमने एक तो बांटा था अक्षांश और एक बांटा था हमने देशांतर। ठीक है दोस्त, अक्षांश को हमने कुछ बताया भी था, अक्षांश को और देशांतर को। तो देशांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। और अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड दोनों हम समझते हैं। आइए दोनों समझते क्या है। अक्षांश हम बता चुके हैं, पिछली कक्षा में हमने अक्षांश बता दिया था गाइस। दोस्तों क्या है कि इसको समझते हैं। तो अक्षांश क्या है, जितनी लेटी हुई रेखाएं हैं, जितनी लेटी हुई लाइन है, उनको अक्षांश कहा था। हमने जब इनको वितरित किया था तो हमने बोला था आपसे कि इस तरीके से एक लाइन खींच दी, ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से खींच दी और एक लाइन उसी के ऊपर खींच दी। अभी समझाते हैं क्या है, तब बात करते हैं। एक लाइन ये खींच दी, ठीक है दोस्त। हमने क्या बोला था कि हमने एक जो बीचों बीच खींची गई लाइन है 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, 3 नाम देते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हम इक्वेटर। भूमध्य रेखा यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इक्वेटर। अक्षांश क्या कहा था, अक्षांश वे रेखाएं, काल्पनिक रेखा। अच्छा याद रखना, सबसे बड़ी चीज है कि जितनी भी पृथ्वी के किनारे, ये भी बोला था हमने पिछली कक्षा में कि जितनी भी रेखाएं हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ना देशांतर कोई रेखा ऐसी है जो खींची गई है, यानी कि किसी को कोई व्यक्ति गया और चारों तरफ से चक्कर लगाने लगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी रेखाएं मानी गई हैं, केवल काल्पनिक है। आइए समझते हैं। लैटिट्यूड जो है कि वो है काल्पनिक रेखा, हमने बताया था पिछली कक्षा में देखोगे तो वह काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से, जो कि लेटी हुई लाइनें हैं, जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से ऊपर नीचे ये जितनी भी है, यानी कि सही परिभाषा ये थी कि कोई दिशा पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा। अक्षांश वे रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को मिलाती हैं, वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। हमने बोला था कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, ये भी बोला तो होगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम वो देखते हैं, अक्षांश रेखाओं। आइए देखते हैं। जब हम आपको यहां से एक लाइन खींचेंगे तो हमें यहां पर जब पहुंचेंगे तो हमें यहां 90 डिग्री पहुंचेंगे, लेकिन 90 डिग्री की दोस्त कोई रेखा नहीं है। 89 इधर हो जाएंगी और 89 इधर हो जाएंगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का देशांतर है। 90 डिग्री का यानी कि उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं जितनी होंगी वे देशांतर है। तो 90 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री ये साउथ में, ये कोई रेखा नहीं है गाइस। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें जितनी रेखाएं हैं वो 89 तो ये हो गई, 89 ये हो गई। अब इसकी भी एक कॉमन है और इसकी भी एक कॉमन है, तो दोनों को हम एक अलग जोड़ देते हैं। तो हम क्या बताते हैं कि अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 89 प्लस 89 और प्लस 1 कितनी हो जाएंगी, 179 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएंगी, 179 हो जाएंगी। यही बात अगर हम मैप पर करें, यानी कि मानचित्र पर करें, तो क्या होगा कि मानचित्र पर रेखाओं की संख्या, मानचित्र पर रेखाएं, मानचित्र पर अक्षांशों की संख्या, रेखाएं नहीं अक्षांश, कितने अक्षांश रेखाएं होंगे, तो क्या होगा कि जो मानचित्र में एक ऐसी लाइन खींची होगी मानचित्र में और एक ऊपर ऐसी लाइन खींची होगी, कभी देखना, और बीच में जितनी लाइनें हैं, क्योंकि ये वाली दोनों रेखाएं और जुड़ जाएंगी तो हमारी हो जाएगी 181। कितनी हो जाएंगी, 181, क्योंकि 89 ये 89 ये 1 ये, ऐसे तो 179 हो रही, लेकिन मानचित्र पर एक ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन और दिखाई गई है, तो वो कितनी होगी, 189। इस तरीके से दोस्तों समझते हैं। अक्षांश तो चलो ये हो गई। अब अक्षांश रेखाओं को और अक्षांश में दोनों में अंतर क्या है। अक्षांश क्या है कि 1 डिग्री यानी कि कोई डिग्री है उसको तो अक्षांश कहते हैं, लेकिन रेखाओं क्या है, 1 डिग्री से डिग्री के सामने मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। जबकि अक्षांश क्या है, केवल वह डिग्री जिसको कहते हैं, जैसे कि 89 डिग्री, जैसे कि 79 डिग्री, जैसे कि 90 डिग्री,
तो ये जितने डिजिट में है यानी कि डिग्री है, जिस माप की डिग्री है, जिस अंक की डिग्री है वो अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाएं यानी कि 89 से 89 वाली अक्षांश को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, ये बात आज हो गई अक्षांश रेखा। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में हम जब पढ़ेंगे तो हम सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे कि वह देशांतर यानी कि वह काल्पनिक रेखाएं गाए कौन सी, जो उत्तर से दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव, क्योंकि दो ध्रुव हैं पृथ्वी के, ध्रुव कौन से हैं, एक 90 डिग्री नॉर्थ का ध्रुव है, एक 90 डिग्री साउथ का ध्रुव है। 90 डिग्री से 90 डिग्री साउथ में मिलाने वाली रेखाएं जितनी होंगी, अब देखिए हमने जब दो व्यास बनाए थे इस तरीके से, जो दो व्यास बनाए हैं, अब देखिए इधर से इधर, पहले हमने उत्तरी गोलार्ध जब हमने अक्षांश बांटी थी तो वो नॉर्थ और साउथ दो गोलार्ध बांटती है। अब हमने ये बीचों बीच यानी कि ध्रुवीय व्यास जब डाला तो ये ईस्ट और वेस्ट को मापती है, यानी कि दो डिवाइड करती है दो टाइप में, कौन सी, एक पूर्व और एक पश्चिम में। हम ये देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। ठीक है दोस्त, देशांतर कहलाती हैं। अब क्या है कि अब बात ये आती है, सभी देशांतर कैसी होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। ये जो हैं वो समांतर नहीं होती हैं। समांतर का मतलब है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी, जैसे कि ये यहां से, और सभी देशांतर क्या है, यहां मिलाती हैं, यानी कि नॉर्थ से खींची गई लाइन साउथ में मिलाएगी, ये जैसे गई है ये मिला दी। इसी तरीके से ये वाली लाइन, ये क्या है, सभी देशांतर है, ये क्या है, सभी देशांतर है। तो ये देशांतर वाली लाइनें जो जा रही हैं ये मिला रही हैं, ठीक है, ये जा रही हैं। हम समझते हैं कि देशांतर समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि देखना ध्यान से, अब यहाँ कोई दूरी अलग होगी और यहां से यहाँ की दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग है और ये दूरी अलग है, तो और ये वाली दूरी और ज्यादा है। जब भूमध्य रेखा पर आ जाएंगे तो ये दूरी और ज्यादा होगी, इसलिए ये बराबर नहीं है, समांतर नहीं है। और जबकि अक्षांश क्या होती है, ये समांतर होते हैं। अक्षांश रेखाएं सभी समांतर होती हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं दूरी से दूरी पे जा रही हैं, एक दूरी पे दूसरी दूरी पे बराबर होगी, तो ये समांतर होती हैं। जबकि अक्षांश समांतर होती है, देशांतर समांतर नहीं होती है दोस्त। दूसरी बात क्या आती है, सबसे बड़ी बात यह है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समय का निर्धारण करती हैं। समय का निर्धारण करती हैं कैसे, ये समझते हैं हम बाद में। समझते क्या है इसको, समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्त, समय का निर्धारण कैसे है, जो 0 डिग्री, इसको भी हमने 0 डिग्री माना था, 90 अंश को, यानी कि 0 डिग्री देशांतर के तौर पर इसको 0 डिग्री माना है। तो 0 डिग्री से 0 डिग्री जो देशांतर लाइन है वही समय का निर्धारण करती है। कौन सी, 0 डिग्री देशांतर, कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर समय का निर्धारण करती है, समय का, यानी कि उसी को हमने क्या माना, हमारी GMT यानी कि मानक समय यहां से लिया गया है। मानक समय, जो समय यानी कि अलग अलग जिस डिवीजन में यानी कि जिस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग, हर देश ने अपने अपने अलग अलग माने हैं GMT यानी कि मानक समय मान रखे हैं। जैसे इंडिया के पास एक समय मांगने की दूसरी भी है, यानी कि और हमारा ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट हमारा एक मांग और कर रहा है कि एक समय और दिया जाए। अब जिस तरीके से हमारे USA के पास अलग अलग हैं, चीन के पास और ज्यादा है, रूस के पास सबसे ज्यादा है 11, तो इस तरीके से बांटे गए। टोटल कितने मानक समय लिए गए हैं, 24 टोटल मानक समय लिए गए हैं। कुल संख्या कितनी, मानकों की संख्या कितनी है, तो 24, कितनी है, 24 दोस्त। हम समझते हैं आगे की चीजें। देशांतर आपको बता दिया, अब देखो देशांतरों की संख्या क्या है। देशांतर की संख्या भी यही है कि 180 इधर वाले में 180 हो रही है, इधर वाले में 180 हो रही है, एक ये बीच में कॉमन है तो 181 हो रही है देशांतरों की संख्या। जबकि मानचित्र पर ये अलग वाली होंगी, ये वाली अलग होगी, ये वाली अलग होगी, तो इस तरीके से हो जाएंगे दो बढ़कर, यानी कि 180 180 ये 360 की हो जाएगी, तो 180 इधर की 180 उधर की 361 टोटल देशांतर हो जाएंगी। ठीक है, हम समझते हैं आगे।